हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करने हैं वो सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हमें फाइंड करने हैं उसके सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे दिया है 8x + 5y = 9 और दूसरा दिया है 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये a1x + b1y + c1 = 0। तो और यहाँ पे और दूसरा जो लीनियर इक्वेशंस है a2x + b2y + c2 = 0। तो अब इसी तरीके से अब हम इन वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है और c1 की वैल्यू है 9 है। तो इनसे ही कंपेयर करके हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक फार्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए, उस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा x और y की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे क्या है, हेयर a1 और b1 की वैल्यू क्या है, हेयर a1 = 8, यहाँ पे 8 है, x का कोफिशिएंट a1 है तो x का कोफिशिएंट 8 है, y का कोफिशिएंट b1, तो b1 = 5। उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है यहाँ 9, -9, c1 = -9। उसके बाद यहाँ a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू यहाँ 3, इससे कंपेयर करके निकालते हैं 3। उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है यहाँ 2। उसके बाद c2 की वैल्यू क्या है -4, ये c2 है, ये -4, ये -4। अब उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं। अब ये हमारा फार्मूला रहा x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 × a2 - c2 × a1 = 1/a1 × v2 - a2 × b1। तो बारी बारी से इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, a1 b2 a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की। तो हमें क्या मिलेगा, तो लिखते हैं चलो x/, अब यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b1 की वैल्यू 5, तो सबसे पहले 5 लिखते हैं इंटू c2 की, फिर उसके बाद क्या है इंटू में c2 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 रखते हैं। उसके बाद माइनस का साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा। उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है -9, तो यहाँ -9 रखेंगे। उसके बाद ये इक्वल का साइन है तो इक्वल का y है, y के अपॉन में क्या लिखेंगे, ये c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -9 इंटू, उसके बाद a2 इंटू में a2, अब a2 की वैल्यू क्या है 3। उसके बाद फिर माइनस का साइन लगा लिया। c2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c2 की वैल्यू है -4, ये माइनस का साइन ये फॉर्मूले में यूज है, लेकिन c2 की वैल्यू -4 है तो -4 लिख लिया। उसके बाद इंटू a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 8 +8। उसके बाद इक्वल में साइन लगा लेंगे 1/, उसके बाद क्या करेंगे 1/, a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 8 इंटू, फिर उसके बाद b2 की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद माइनस का साइन। उसके बाद a2 की वैल्यू कहाँ है 3, उसके बाद इंटू b1 की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद अब इसे हम आगे एवेल्यूएट करते हैं इसकी वैल्यू को। तो अब इसकी वैल्यू x/, ये क्या आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 में तो क्या आ जाएगा -20। उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई -9 में 9 करेंगे, 9 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 9 या 18, प्लस साइन लगा लेंगे। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद इक्वल y/9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा -27, और ये माइनस साइन आगे लगा है तो -27। उसके बाद माइनस का साइन ये और माइनस का साइन ये, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 = 1/8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 16।
उसके बाद माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब उसके बाद ये जो वैल्यू है इनको हम निकाल लेते हैं क्या आएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी एक्स अपॉन एक्स का जब -20 में से +18 ऐड करेंगे तो क्या है -2 इक्वल टू बाई अपॉन बाई के अपॉन में जब -27 + 30 32 में से -27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन 16 में -15 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इनसे ही हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो अब क्या हुआ हमें एक्स ये वैल्यू मिल गई एक्स अपॉन -2 तो ये रहा बाई अपॉन 5 ये रहा इक्वल टू 1/1। तो अब क्या करेंगे x - 1/2 को इसके भी इक्वल लिख सकते हैं। ये फर्स्ट रेशियो है x बाई -2, ये दूसरा रेशियो है 3 रेशियो है। तो इसमें से किसी एक रेशियो को किसी एक दूसरे रेशियो को इक्वल करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x - 2 को इसके इक्वल करेंगे तो हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो x - 2 को इसके इक्वल करेंगे 1/1 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। तो लिखते हैं पहले को लिखते हैं x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ही रहता है। उसके बाद x अपॉन -2 है, -2 को उधर भेजेंगे, x - 2 है तो अगर 1 है चलिए यहाँ पे तो x इक्वल टू एक्स का -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करें तो क्या आ जाएगा -2 x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली -2। अब इसी तरीके से y अपॉन 5 को इसके इक्वल करेंगे। y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1 1/1 ही रहेगा। उसके बाद y अपॉन 5 को इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल टू 5। हैंस हमें x और y की क्या वैल्यू मिली x इक्वल टू हैंस x जो सॉल्यूशन मिले हैं हमें x इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 और ये हमारे सॉल्यूशन आ गए क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे सॉल्यूशन मिल गए। चलिए हम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब उस अगले जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जो वो वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए वो अगली वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सपोर्ट कर दिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।